की तरफ से ट्वीट होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होता है एक इमोशनल टच के साथ, और फिर किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भाई जो तीनों कृषि कानून हैं वो वापस होंगे। उसी विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज कानून वापसी का ऐलान हुआ है? ये किसानों के लिए एक बड़ी जीत है और देश के प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़नी पड़ी, किसानों के सामने झुकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी और ये स्वीकार करना पड़ा कि कृषि बिलों में खामियां थी। लेकिन ये सब जब हुआ जब 700 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दी। ये तब हुआ जब पूरे देश का किसान भाजपा के और मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो गया। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली हियरिंग में इन तीनों कृषि कानूनों को रोक दिया था और कृषि मंत्री ने और उनके साथ सहयोगी मंत्रिमंडल के साथियों ने किसानों से पहली ही वार्ता में ये स्वीकार किया कि कृषि कानूनों में 16 बिंदुओं को बदला जाना चाहिए जो अनुचित हैं। जब पहले ही दिन ये मान लिया गया था तो ये 1 साल आंदोलन क्यों चलाया गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं मांग करूँगा कि 700 लोगों की हत्या के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, उन्होंने जो भाषण में कहा, उन्होंने कहा कि कुछ किसान नेताओं को, कुछ किसानों को हम समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, हमने भरपूर कोशिश की, तो कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया, तो कुछ किसानों को समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आज जो भाजपा का समर्थित भारतीय किसान संघ है उन्होंने भी माना कि कृषि कानून में खामियां थी और MSP पे कानून बनाने के लिए उन्होंने भी समर्थन किया है। इस देश में किसान को भी अपनी उपज बेचने का उचित मूल्य पर अधिकार है और ये अधिकार किसी ने नहीं दिया, ये हमारे संविधान ने दिया है। तो मैं संविधान में मांग करूंगा, जो संविधान के रक्षक हमारे सांसद हैं उनसे मैं मांग करूंगा कि किसानों के हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में वो MSP पर कानून बनाएं। और इसके लिए मैं अपने 50 सीनियर साथियों के साथ कांग्रेस के सांसदों से 1 दिसंबर को मिलने के लिए दिल्ली जा रहा हूं और मैं प्रयास करूंगा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ पर 50 जो दिग्गज नेता हैं भाई कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड से, उनको लेकर साथ जाएंगे और संसद में जिस तरह की मांग उठ रही है किसानों की, उनको पूरा कराने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कांग्रेस नेताओं से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस विषय को लेकर कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तब तक बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।